मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 44 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय महाविद्यालय धामी 16 मील, 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुरी क्योंथल का अतिरिक्त भवन, 2 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओखरू और 1 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से निर्मित वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओगली समर्पित किए। जयराम ठाकुर ने नाबार्ड के तहत निर्मित होने वाले घरोग नाल्टा संपर्क मार्ग, बाग क्यालू संपर्क मार्ग और शाल्टू दरगोट राजकीय प्राथमिक पाठशाला की भी आधारशिला रखी। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बाग कांगरी संपर्क मार्ग और बसंतपुर नाल्टू संपर्क मार्ग के स्तरोन्नयन और मेटलिंग की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 41 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए सुन्नी में उपमंडलाधिकारी कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय तथा धामी में 6 करोड़ 66 लाख रुपए के व्यय से मिनी सचिवालय भवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि दाड़गी में 5 करोड़ 45 लाख रुपए और सुन्नी में 5 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से IIT भवनों का निर्माण किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए सैंजघर से 15 करोड़ 64 लाख रुपए की घरोग घंडल पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोगी और सुन्नी में बस अड्डा का कार्य पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में किए गए शिलान्यास और उद्घाटन उन लोगों को करारा जवाब है जो क्षेत्र में विकास को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते थे। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी की जाएंगी। शाली माता मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के लोगों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने के इच्छुक थे, परंतु कोरोना महामारी के कारण वे उनके बीच नहीं पहुंच सके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने पर विवश होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। अगर आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 4 योजनाओं का उद्घाटन हुआ है तो 4 योजनाओं से ज्यादा 5 योजनाओं का शिलान्यास हम कर रहे हैं, जिसका बजट प्रावधान, जिसकी काम की शुरुआत अपनी सरकार के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। और उसमें पहला कार्यक्रम जो पहली योजना जो हमारी नाबार्ड के अंतर्गत धरोग से नाल्टा संपर्क सड़क जो है वो 4 करोड़ 17 लाख की लागत से, जिसका हमने आज शिलान्यास किया। और उसी प्रकार से बाग से क्यालू संपर्क मार्ग जिसको 5 करोड़ 40 लाख की लागत से नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत किया है, उसका काम शुरू कर रहे हैं हम। और उसी प्रकार से आगे बढ़ करके नाबार्ड के ही अंतर्गत शाल्टू मेहरा से धरोगड़ा प्राथमिक पाठशाला तक जो है संपर्क सड़क जो है वो 1 करोड़ 90 लाख की लागत से, इसका भी आज हमने शिलान्यास किया। और उसके साथ में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बाग से कांगरी घाटनाड़ा संपर्क मार्ग का जो है उसकी जो है मेटलिंग टायरिंग का काम वो 4 करोड़ 83 लाख की लागत से वो शुरू हो रहा है। उसकी भी आज हमने शुरुआत करने की दृष्टि से जो है वो उसका शिलान्यास किया। आप सबको यहीं से बैठ करके कह रहे हैं कि मेरी ओर से आप सबको आज के इस विकास कार्य की नई गाथा, नई आपकी जो शुरुआत हुई है आपके विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है, बहुत बहुत बधाई दी है कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो हर संभव हमसे बन पाया है वो हमने करने की कोशिश की है। इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारी योजनाएं जो हमारी सरकार के दौरान शुरू हुई हैं, इस संकट के क्षण में भी हमने बहुत चीजों को लेकर के काम करने की कोशिश की है। जो भी मदद की जा सकती है वो मदद करने की कोशिशें हुई है। ये योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जो बन करके तैयार थी, उनको बहुत लंबे समय तक लंबित रखना उचित नहीं था। ऐसी सूरत में उनको समर्पित करना जरूरी था ताकि आपके जो काम की चीजें वहां पर हो सके। कॉलेज की बिल्डिंग बनी है तो वहां क्लासेस शुरू हो जाए, आने वाले समय में जब हमारा उस भवन का उपयोग हम कैसे कर सकें, उस सारी चीज को लेकर के हम आगे बढ़ें। स्कूल के भवन बन करके तैयार हुए हैं,
उन भवन को हम उपयोग में लाएं और उसके बाद वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा की एक व्यवस्था मिल पाए, उस दृष्टि से वहां पर काम करें। तो शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार ने धामी कॉलेज भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए 8 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। क्षेत्र में इस शैक्षणिक अधोसंरचना के कारण विद्यार्थियों को उनके घरों के समीप गुणवत्ता आज ये जो हमारा धामी में राजकीय महाविद्यालय है जो 16 मील पर स्थित है, इसका भवन बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें टोटल 17 करोड़ रुपए की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी। लगभग 14.5 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग ने लोक निर्माण विभाग को इसमें दिया है और उस 14 करोड़ में से 8 करोड़ रुपया हमने बाकी स्थानों से जो है डाइवर्ट करके कॉलेज की बिल्डिंग को तुरंत जो है वो बना दिया जाए। इसके लिए जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आदेश से जो है वो यहाँ पर दिया गया, उसका आज लोकार्पण यहाँ पर किया है। भव्य जो है स्कूल बिल्डिंग बनी है, यहाँ साइंस ब्लॉक भी साथ में बना है। इसी प्रकार से 3 अन्य स्कूल ओगली में, ओखरू में और रामपुरी क्यूथल में उसके भवन भी बनकर के तैयार थे, जिनका उद्घाटन होना था, लेकिन वो ऑफलाइन उद्घाटन मौके पर जाकर के जो है वो आजकल कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाया। उनका भी आज जो है वो लोकार्पण किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और इसी के साथ नए विकास के काम प्रारंभ हों, क्योंकि गांव और गरीब को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने जो है वो प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी, उसके अंतर्गत 2 सड़कें जो हैं वो शिमला ग्रामीण में स्वीकृत हुई हैं। उसका काम जो है प्रारंभ हो, इसके लिए आज शिलान्यास किया गया और 3 सड़कें नाबार्ड के अंतर्गत जो है वो बनाई जा रही हैं, उसका भी आज शिलान्यास हुआ है। ये 5 सड़कें लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो अपग्रेडेशन, टायरिंग, मेटलिंग और नई कंस्ट्रक्शन के रूप में जो है वो प्रारंभ होंगी, उनका भी आज लोकार्पण किया गया है। पूरे जितना भी आज जो है उद्घाटन और लोकार्पण किया है लगभग 43 करोड़ रुपए का है। इसके अतिरिक्त अभी इतना ही और जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में जो है वो बचे हैं, जिनका मौके पर जा कर के अथवा ऑनलाइन जो है वो संभव हुआ तो उस प्रकार से जो है वो उसका उद्घाटन और लोकार्पण जो है वो किया जाएगा, या जिसका शिलान्यास करना है उसका शिलान्यास किया जाएगा। ये इस शिमला ग्रामीण क्षेत्र जो बड़ा वीआईपी क्षेत्र के रूप में माना जाता था, लेकिन इसमें हमेशा कभी ये क्षेत्र जो है वो खूंटी के साथ मिला हुआ होता है, आधा जो है वो ठियोग के साथ मिला होता था, फिर आधा ठियोग से कट करके जो है वो खूंटी के साथ मिला करके एक क्षेत्र सुन्नी कुमारसर बन गया, फिर वो कट गया, फिर जो है शिमला ग्रामीण बन गया। तो ऐसा जो है इसका विकास जो है जो होना चाहिए था शिमला के साथ रहते हुए भी वो हो नहीं पाया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का एक समान विकास करने का जो एक संदेश है और जो निर्णय है, उसके अंतर्गत शिमला ग्रामीण प्राथमिकता की सूची में है और इसका निश्चित रूप से जो है वो श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में ही विकास जो है वो आगे किया जा रहा है। इसके लिए मैं आज जो हमारे इस क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, रवि मेहता जी, दिनेश ठाकुर जी, ईश्वरवाल जी, बीना ठाकुर जी और हमारे पदाधिकारी जितने भी हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ललिता चंदन जी को भी बधाई देता हूं कि उनके प्रधानाचार्य रहते हुए ये बिल्डिंग जो है वो लोकार्पित हुई है। इसमें उम्मीद करूंगा कि आगे आने वाले समय में हम इसमें साइंस की क्लासेस भी जो है वो प्रारंभ कर सकें। लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोरोना वायरस ख़त्म जैसे जैसे कम होगा, क्लासेस हमारी चलेंगी, तो साइंस ब्लॉक यहाँ बना है, साइंस की क्लासेस भी शुरू हो सकें, इसके लिए भी जो है वो शिक्षा विभाग इनिशिएटिव जो है इसमें लेगा। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इन लोकार्पण और हमारे जो शिलान्यास के कार्यक्रम है इसमें अपना समय दिया।